Good afternoon, children. लास्ट क्लास में चिल्ड्रन हम लोगों ने 21st क्वेश्चन तक किया था और 22nd मैंने आपको होमवर्क में दिया था। 22nd आपने बना लिया या मुझे बताना है? ट्वेंटी सेकेंड बना लिया चिल्ड्रन आप लोगों ने? सबने कर लिया? 22nd सेम था जैसा 21st है। ओके, ऑडियो वीडियो इज क्लियर चिल्ड्रन? ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर? ओके, तो चिल्ड्रन आज हम 23rd क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं ना। 23rd क्वेश्चन पहले मैं आपको समझा रही हूँ। इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट रिक्वायर्स 40% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। एक एग्जाम है जिसमें पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए। इफ रूपा गेट्स 185 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स, रूपा जो है उसको 185 मार्क्स मिलते हैं और वो 15 मार्क्स से फेल हो जाती है। फाइंड द टोटल मार्क्स। ओके चलिए, लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स। टोटल मार्क्स जो है ना चिल्ड्रन एक्स है। अब आपको पता है पास होने के लिए पासिंग मार्क्स कितने हैं चिल्ड्रन? 40%। तो क्या होगा? 40% ऑफ एक्स। यहाँ लिखेंगे चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कितने होने चाहिए चिल्ड्रन? जितने नंबर उसने गॉट किया और साथ ही साथ जितने से वो पास होने से रह गई। अगर वो 185 पे 15 और ले आती चिल्ड्रन तो वो पास हो जाती। पास हो जाती मीन्स उसके नंबर कितने हो जाते? 40% हो जाते, है ना। Now board is clear children? Tejas, Gunjan, are you able to see the board? Vishnu, yes. Okay, Sandeep. दिख रहा है ना चिल्ड्रन? कंटिन्यू करूँ ना बेटा? आप लोग बताओ एक बार फास्ट। ओके, अब देखो 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 185 प्लस 15। दिस इंडिकेट परसेंटेज की साइन हटाएंगे चिल्ड्रन और नीचे लगा देंगे 100 और इधर क्या हो जाएगा? 5 5 10, 8 और 1 9 और 1 10 और ये हो गया 200। दिस इंडिकेट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है चिल्ड्रन 200 into 10. Therefore, x is equal to 200 into 100 upon 40. 0 से 0 और 4 5s are 20. So the total marks is student 500. So 500 is the answer. Okay? कितना टोटल मार्क्स था? तो 500 हमारा टोटल मार्क्स था और यही हमारा आंसर हो गया। हो जाए बच्चों तो डन लिख देना, फिर 24 बताऊंगी।
डन चिल्ड्रन। अब पहले नेक्स्ट क्वेश्चन समझाती हूँ चिल्ड्रन, फिर मैं बनाऊंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। एक नंबर है चिल्ड्रन जो 2 डिजिट से मिलकर बना है। अब कहता है व्हिच सम इज 8, मतलब दोनों नंबरों को, जैसे मान लो कोई भी नंबर ले सकते हो, 26 अगर ले सकते हो, 35 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। जब हम दोनों नंबर को चिल्ड्रन ऐड करते हैं तो वो नंबर क्या होता है, 8 होता है। कहता है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। अगर हम इस नंबर में 18 ऐड करते चिल्ड्रन तो ये नंबर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। आपको ये नंबर बताना है। अब क्या करते हैं ना चिल्ड्रन, इसमें हम एक एक करके ले लेते हैं। ये यूनिट प्लेस नंबर इज x, ठीक है ना। तो जो हमारा 10 की प्लेस पे नंबर होगी चिल्ड्रन, 10 प्लेस नंबर, ये क्या हो जाएगी 8 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम क्या है, दोनों मिलकर 8 है। तो अगर एक बेटा, अगर एक x है, जैसे सपोज करो 8 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 8, जैसे मान लो ये 26 है, दोनों मिलकर 8 है, तो एक अगर 6 है तो दूसरा कैसे निकाले, 8 माइनस 6। ओके, अब नंबर क्या हो गया चिल्ड्रन, आपको पता है ना नंबर को कैसे लिखते हैं। जो 10 प्लेस पर नंबर है बेटा वो 10 8 माइनस x प्लस x, ठीक है, यही हमारा नंबर हो गया। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 80 माइनस 10x प्लस x, अब ये हो गया 80 माइनस 9x। अब इसको यहाँ पर 1 करके छोड़ दो। अब कहता है क्या चिल्ड्रन, इफ 8 इज एडेड टू द नंबर, अगर इस नंबर में मैं 8 ऐड कर दूं तो ये इसके डिजिट जो हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, मतलब आगे वाला पीछे चला जाएगा, 10 वाला यूनिट के प्लेस पर और यूनिट वाला 10 के प्लेस पे। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ 18 is added to this number is reversed, मतलब पहले तो क्या आ गया चिल्ड्रन 10x, मतलब इसकी जगह पर ये और इसकी जगह पर ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 80 में पहले यहीं पर कर लेते हैं बच्चों, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया 80 और 18 मिलकर 90 माइनस 9x, और इधर बच्चों 9x और प्लस 8, है ना। x को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ। क्यों नेहल, अभी मैंने बनाया ना प्रॉब्लम बेटा, आंसर 500 लिखा ना। लेट यूनिट प्लेस नंबर, पहले एक बार समझ लो संदीप, पहले एक बार समझ लो, फिर मैं सारा डिक्टेट कर दूंगी जहां पे प्रॉब्लम हो रहा है ना बच्चों। देखो जैसे नंबर 26 है, तो आपको याद है ना, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं 6 प्लस 10 इंटू 2 लिखते हैं ना, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है, आप छोटी क्लास से सीख रहे हो। तो इसी फॉर्मेट पर बच्चों इसको मैंने चेंज किया। एक जो 10 प्लेस पे नंबर थी वो 8 माइनस x थी, तो वो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और यूनिट प्लेस की नंबर यूनिट प्लेस पर हो गई। अब क्या कह रहा है बच्चों कि नंबर की पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब 8 माइनस x की जगह पर x आ रहा है और x की जगह पर, लेकिन ये कब हो रहा है जब हम नंबर में 18 प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक तरफ लिया और ये माइनस है तो इसे इधर लेकर चलिए जाओ, 9x प्लस 9x, और इधर क्या हो गया चिल्ड्रन 98 माइनस 8। अब ये क्या हो गया 90 इक्वल टू 18x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 अपॉन 18। 18 से क्या आ गया चिल्ड्रन 5। अब हमारा नंबर क्या हो गया चिल्ड्रन, नंबर इज इक्वल टू, हमारा नंबर ये था 80 माइनस, तो 80 माइनस 9 इंटू 5, 80 माइनस 45, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 4 गया 3, 35 आंसर।
वापस समझा रही हूँ चिल्ड्रन, ध्यान से समझना। कोई भी नंबर बेटा, जब भी हम टू डिजिट नंबर को लिखते हैं तो एक नंबर हमारा यूनिट प्लेस पर होता है और एक नंबर हमारा 10th प्लेस पर होता है। पहली लाइन है लेट यूनिट प्लेस नंबर इज एक्स। लेट यूनिट प्लेस नंबर, या आप डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस कुछ भी लिख सकते हो। यूनिट ऑफ डिजिट प्लेस लिख लो या लिख लो यूनिट प्लेस नंबर इज एक्स। देन 10 प्लेस जो नंबर होगा चिल्ड्रन, 10 की प्लेस का जो नंबर होगा वो हो गया 8 माइनस एक्स। अब नंबर इक्वल टू 10 8 माइनस एक्स प्लस एक्स, सॉल्व कर दिए, मिल गया 80 माइनस 9 एक्स। अब कहा क्वेश्चन कि अगर नंबरों में 18 प्लस कर दे अगर इस नंबर में, तो जो डिजिट है उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। इसको डिजिट ही कर लो बेटा, ठीक है, प्लेस भी लिखते हैं। तो अब हमारा क्या हुआ, 18 हमने प्लस कर दिया चिल्ड्रन, तो जहां 8 माइनस एक्स था वहां एक्स आ गया और जहां एक्स था वहां 8 माइनस एक्स आ गया। सॉल्व कर दी चिल्ड्रन, एक्स की वैल्यू निकाल ली और जो नंबर था हमारा उसमें मैं उस वैल्यू को जाकर पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। आ गया समझ में, या किसी को कुछ दिक्कत है तो वापस से पूछो। कुछ प्रॉब्लम है चिल्ड्रन तो पूछो, या आ गया सबको समझ में? नो प्रॉब्लम बच्चों, ऑडियो और वीडियो दोनों बिल्कुल क्लियर है, सबको साफ दिख रहा है, बोर्ड बिल्कुल क्लियर? ओके गुंजन, बोर्ड बिल्कुल क्लियर है बच्चों, दिख रहा है? ओके। अब सब पे स्प्रे मार लो, जितना भी सामान है, कोई लगाने की जरूरत नहीं है, स्प्रे मार के लाके रखो। डॉक्टर था हाँ, चलो दिन अच्छा था, दिन अच्छा नहीं तो साइन भी करके इतनी नेगेटिविटी चला रही थी ना। अब चलो चिल्ड्रन, अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन 25 करते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल एंड 2 चेयर इज ₹1850। हमारे पास 3 टेबल है और 2 चेयर हैं और इनकी प्राइस जो है ना 1850 है, लेकिन टेबल की जो कॉस्ट है वो चेयर की कॉस्ट से 75 ज्यादा है। टेबल की जो कॉस्ट है, ठीक है विष्णु, क्लियर? टेबल की जो कॉस्ट है वो चेयर की कॉस्ट से 75 ज्यादा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चेयर की कॉस्ट को x मान लेते हैं, तो टेबल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, x प्लस 75। देखो, लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर इज x 25, लेट द cost of chair is x, then cost of table is x plus 75, है ना, क्योंकि टेबल की कॉस्ट ज्यादा है। अब क्वेश्चन में क्या कहा चिल्ड्रन, कितने टेबल है, तो 3 टेबल, 3 और टेबल की कॉस्ट कितना है, x प्लस 75, और चेयर कितने हैं चिल्ड्रन, 2, और चेयर की कॉस्ट कितनी है, x, और ये सब मिलकर कितना है 1850। हो गया। अब इसके बाद तो बहुत इजी है चिल्ड्रन, है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है नेहल, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन? What is the number of question? Nehal, reply me.
क्यों आप बोर्ड क्यों नहीं देख पा रहे हो नेहल? बच्चे चिल्ड्रेन बाकी आप सबको बोर्ड दिख रहा है ना बेटा? चिल्ड्रेन एक बार मुझे रिस्पॉन्स करो, बोर्ड दिख रहा है ना आप सबको क्लियर? This is the question number 25. अब देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और बनाएंगे, क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 75 प्लस 2 इंटू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 1850. ये क्या हो गया चिल्ड्रन? 3x प्लस 5 3 जा 15 कैरी 1 7 3 जा 21 और 22 प्लस 2x एंड दिस इज इक्वल टू 1850. दिस इंडिकेट 3x और 2x मिलकर 5x और प्लस उधर जाकर माइनस 1850 माइनस 225. दिस इंडिकेट 5x इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 6 गया 2 और 1. Therefore x is equal to 1625 upon 5. 5 3 जा 15, 12, 5 2 जा 10 and 5 5 जा 25. तो हमारे पास चेयर की प्राइस आ गई. सो प्राइस ऑफ दिख रहा है ना, प्राइस ऑफ टेबल इक्वल टू x प्लस 75 325 plus 75 and this is 400 and this is the answer. नेहल, हो सकता है बेटा आपका नेटवर्क में कुछ दिक्कत हो रहा हो. कल मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा था तो 8th क्लास के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी. तो समटाइम्स इट मे बी प्रॉब्लम. नेहल एक बार ना मोबाइल को ये नेटवर्क को ऑफ करके वापस ऑन करो. एक बार ऑफ करो बच्चा और ऑफ करके वापस ऑन करो, क्लियर आ जाएगा. और बच्चों जब हो जाए ना तो डन लिख देना, तो फिर मैं नेक्स्ट 26 बताऊंगी. Done children? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन चिल्ड्रन 26. देखो 26 चिल्ड्रन में कह रहा है ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹495. एक आदमी है जिसने 495 रुपीज में किसी सामान को सेल कर दिया, तो उसको 10% का फायदा हुआ है. अब बताओ उसने उस सामान को कितने में खरीदा था, उसकी कॉस्ट प्राइस जो थी वो क्या थी. ठीक है ना. तो मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज एक्स. ठीक है ना. हमारी जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उस आर्टिकल की क्या है, एक्स है. अब चिल्ड्रन आपको पता है ना कि कोई भी चीज मैं यहाँ पर ना बिना फॉर्मूला के सिखाती हूँ. आप लोग तो बहुत सारी चीज फॉर्मूला के साथ भी बनाते हो, है ना. अब जैसे सपोज करो तुमने 100 रुपए में एक सामान खरीदा है ना, 100 रुपीज का कोई आर्टिकल खरीदा. अब उसके ऊपर आपने 10% का प्रॉफिट कमाया चिल्ड्रन, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110. इसी तरह से चिल्ड्रन यहाँ पर हमने प्रॉफिट कितने का लिया है, 10% का लिया है. तो पहले तो उस सामान की जो कॉस्ट प्राइस है x, और फिर उस x पर हमने क्या लिया 10% का प्रॉफिट, तो x इंटू 10/100, और ये सारा कुछ मिलकर चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के इक्वल. आप लोगों ने छोटी क्लास में इसको फॉर्मूले से बनाया है बच्चों, लेकिन फॉर्मूला हमें लर्न करने की अब जरूरत नहीं है. हमारा जो यूनिटरी मेथड होता है
अगर ये लॉस होता ना चिल्ड्रेन तो बीच में सब्ट्रैक्शन की साइन लगा देते, और ये प्रॉफिट है तो यहाँ पे हम प्लस की साइन लगा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट इक्वल टू 10%, ठीक है ना। अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या होगा चिल्ड्रन, सेलिंग प्राइस कितना होगा, जितने में हमने खरीदा प्लस इस पर हमने जितने का प्रॉफिट लिया, x ऑफ 10% पहले लिखते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं, है ना। पहले लिखते हैं x ऑफ 10%। अब हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, हमें 495 इक्वल टू x प्लस x इंटू 10 अपॉन 100। 0 से 0 कट गया चिल्ड्रन, इधर या तो और लगाओ या तो दिस इंडिकेट। एलसीएम 10x प्लस x अपॉन 10 and this is 11x upon 10. Now cross multiply, 11x equal to 495 into 10. Therefore, x is equal to 495 into 10 upon 11. 11 4 जा और 11 5 जा, कितने में उसको खरीदा था चिल्ड्रेन, उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 450 रुपीज। What is the cost price? The cost price is 450 rupees. ठीक है चिल्ड्रन। नेहल बेटा आप पहले मुझे सुनो, मैंने आपको 25 का आंसर बता दिया बेटा। 25 का आंसर 500 था। आई थिंक 25 का आंसर 500 था। और 25 का 23 का 500 और 25 का 325 एंड 400। पहले कर लो चिल्ड्रन ये, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी। हाँ मैं वेट कर रही हूँ नेहल, आप कर लो, करके डन लिखो, देन मैं नेक्स्ट बताऊंगी। नेहल हो जाए तो डन लिखना। ओके, अब चिल्ड्रन 27 में समझा रही हूँ, ठीक है ना। 27 में समझा रही हूँ, ये आपको खुद से होमवर्क में करना है। लेंथ जो है रेक्टेंगुलर फील्ड की चिल्ड्रन, वो उसकी ब्रेड से डबल है, तो आप ब्रेड को x मान लेना, तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x। अगर आप ब्रेड को x मानोगे चिल्ड्रन तो लेंथ क्या होगा 2x। अब बताओ मुझे आप लिखकर कि पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है। गिव मी आंसर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। गुड, 2l प्लस बी, और ये मुझे मिला हुआ है चिल्ड्रन 2l प्लस बी, तो आपका इक्वेशन देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस 2x, और ये कितने के इक्वल हो जाएगा 150, और यही आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 27। अब आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेना और फिर 2x निकाल लेना। सबको आ गया ये समझ में। ठीक है ना, अब आप इसको कर लेना। अब आ जाओ बच्चों 28 क्वेश्चन को। 2 equal sides of a triangle are each 5 meter less than twice the third side।
ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है, उसके दो साइड इक्वल हैं, लेकिन क्या है वो दो साइड, जो तीसरा जो उसका साइड है बच्चों, तीसरे साइड के डबल से 5 कम है। दोनों इक्वल साइड और पेरीमीटर मिला हुआ है ना। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। मान लेते हैं लेट थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज x। तो अदर टू साइड्स क्या हो जाएंगे, अदर टू साइड्स क्या बोला, डबल से 5 कम ही बोल रहा है ना चिल्ड्रन, डबल से 5 कम। अब पेरीमीटर मिला हुआ है चिल्ड्रन, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स। अब हमारे पास पेरीमीटर कितना है, 55। पहला साइड 2x माइनस 5, दूसरा भी साइड 2x माइनस 5 और तीसरा साइड x। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 55, सबको एक बार ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चिल्ड्रन, क्योंकि सबके बीच में प्लस का साइन है। अब ये हो गया 55। अब देखो 2x और x, 2 2 4 और 4 और 1 5x, और माइनस माइनस मिलकर प्लस, tan और साइन माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको उठा के घर ले आएंगे। 55 प्लस 10 इक्वल टू 5x। Therefore x इज इक्वल टू 55 में 10 प्लस करेंगे तो 65 अपॉन 5 तो 13। अब मुझे इसमें लेंथ तीनों साइड निकालनी है चिल्ड्रन, तो एक साइड तो मिल गया 13 है ना। अब बाकी के दो साइड निकालना है। सबको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है ना, यहाँ पे ऊपर में मैं निकाल देती हूँ। अदर टू साइड्स क्या हो गए, 2x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है चिल्ड्रन, 30, सॉरी माइनस है, माइनस 5, 26 माइनस 5 कितना आ गया, 21। तो साइड्स क्या क्या हो गए चिल्ड्रन, 21, 21 और 13, 21, 21 एंड 13। सबको दिख रहा है ना क्लियर, बिल्कुल अच्छे से। मैं बहुत बड़े बड़े लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। नेहल को भी दिख रहा है, गुड बच्चों, हो जाए तो डन लिख देना। कर लिया सारे बच्चों ने? हाँ नेहल, इसलिए लिखा ना बेटा क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है तीनों साइड बताइए, तो दो साइड तो इक्वल है, तो दो साइड 21 21 हो गए, तुम आगे लगा लेना। देयरफॉर 3 साइड्स आर 21 21 एंड 13। पहला साइड भी 21, दूसरा साइड भी 21 और तीसरा साइड 13। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 29। देखो चिल्ड्रन, इसमें कह रहा है कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आपको पता है ना कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90। लेट वन एंगल इज x, तो अदर एंगल, क्योंकि वो कम्प्लीमेंट्री है चिल्ड्रन, तो हमेशा क्या होगा 90 माइनस x, क्योंकि
दोनों कम्प्लीमेंट्री में हमेशा दो एंगल का प्लस 90 होता है। आगे क्या कह रहा है, ये दोनों जो है वो एक दूसरे से डिफर हैं। डिफर का मतलब होता है बच्चों छोटा, 8 से डिफर है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसी से किसी को माइनस कर सकते हो, इससे इसको भी कर सकते हो, इससे भी इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 माइनस एक्स कितने से डिफर कर रहा है बच्चों, 8 डिग्री से। लगा दिए 8, ये सब डिग्री में ही है बेटा, लास्ट में डिग्री लगा लेंगे, है ना। अब ये हो गया 90 माइनस एक्स और एक्स मिलकर चिल्ड्रन 2x और साइन माइनस की, दिस इंडिकेट 90। इसको उठाकर इधर ले आओ, इसको उठाकर उधर ले जाओ। अब ये क्या हो गया, 282 इक्वल टू 2x, ठीक है ना। ठीक है चिल्ड्रन, दिस इंडिकेट। अब एक ही साथ देयरफॉर लगा लेते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 82/2, कितना आ गया 41। तो पहला एंगल आ गया मेरा 41 डिग्री। तो अदर एंगल क्या हो गया, अदर एंगल इक्वल टू 90 माइनस 41, तो ये हो गया 10 में से बन गया 9, 49 डिग्री। So two angles are 41 and 49 degree answer. Okay children, इसको नोट करो। हो जाए तो डन लिख देना, तो फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगी। थर्टी तो सेम है बेटा, सप्लीमेंट्री है, सिर्फ 90 की जगह 180 कर देना। 30 आप होमवर्क में बना लेना, है ना, सेम क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस है ना इसमें। टोटल 35 है ना। थर्टी सेम है चिल्ड्रन, 30 में सिर्फ 90 की जगह 180 लिख लेना, बाकी सब कुछ जो भी क्वेश्चन में है सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे सिर्फ दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये 8 की जगह 44 और इसकी जगह 180 सॉल्व कर लेना। अब आ जाओ 31 क्वेश्चन में। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अब देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ट्राइंगल, तो फिर चिल्ड्रन इसका जो दो साइड जो होगा सेम होगा। और एक चीज और जान लो, अगर दो साइड सेम होते हैं ना चिल्ड्रन, तो ये दोनों एंगल भी सेम होते हैं। दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, आपने पढ़ा होगा। फिर आगे क्या कह रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, है ही, दे भी रखा है, नहीं भी पता है तो आपको मालूम है। एंड द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ ईच ऑफ बेस एंगल। अब मैं इसका सिर्फ इक्वेशन लिख देती हूँ चिल्ड्रन समझाकर, आप इसको खुद बना लोगे, है ना। 31 देखो, देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कह रहा है कि इसके दोनों इक्वल हैं, इनको मान लो चिल्ड्रन x, और वर्टेक्स का जो एंगल है कह रहा है डबल है, तो ये हो गया 2x। अब आपको पता है ना सब मिलकर क्या होता है, बताना। आप फास्ट कोई लिखो तो रिप्लाई, तीनों एंगल का प्लस क्या होगा, कोई बच्चा रिप्लाई दो मुझे चैट बॉक्स में, क्या होगा आंसर, 180। गुड तेजस, बस सॉल्व कर लेना बेटा और एंगल निकल गया। प्रांजल गुड बेटा, पढ़ाई भी थी आप लोगों को 6th में भी, है ना, बना लोगे अब सब। x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री कर लोगे चिल्ड्रन। डन लिखो फास्ट मुझे, या बनाऊ मैं, है ना, इजी है बिल्कुल। x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, क्या इक्वेशन बन जाएगा, x प्लस 2x एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेना चिल्ड्रन और बना लेना, है ना। गुड, अब आ जाओ क्वेश्चन टाइम हो गया, अभी है 5 मिनट्स आपके पास। अब देखो चिल्ड्रन 32 क्वेश्चन।
नेहल 180 आंसर कहाँ आया बेटा? इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो। 4x इज इक्वल टू 180, फिर आप x की वैल्यू निकालो। अब देखो चिल्ड्रन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है ए मैन ट्रेवल्ड 3/4 ऑफ इट्स जर्नी बाई रेल। अब मैं इसको लिखते चलती हूँ, है ना। एंड 1/4 बाई टैक्सी एंड 1/4 by a taxi and 1/8 by a bus and the remaining 2 kilometer on foot. What is the length of his total journey? Okay, देखो एक कोई मैन है जो कहीं से कहीं तक जा रहा है। अब इस जाने में टोटल जर्नी में उसने कुछ दूर रेल से जर्नी की, कुछ दूर उसने टैक्सी से जर्नी की, कुछ दूर उसने बस से जर्नी की चिल्ड्रेन, और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस पैदल फुट पे गया। आपको बताना है कि उसने टोटल जर्नी कितनी की। मान लेते हैं कि जो टोटल जर्नी थी हमारी चिल्ड्रेन वो हमारी x थी। ये है हमारा क्वेश्चन 32। लेट द टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी इज x। अब क्वेश्चन जो कह रहा है ना चिल्ड्रन, उसको लिखते चलते हैं। सबसे पहले इसने क्या कहा चिल्ड्रन? 3/5, x का 3/5। फिर क्या कहा चिल्ड्रन? 1/4, x का 1/4। फिर क्या कहा चिल्ड्रन? 1/8, x का 1/8। और उसके बाद चिल्ड्रन कितना चला है? 2 किलोमीटर। और ये सब मिलकर कितने के इक्वल होंगे चिल्ड्रन? टोटल डिस्टेंस के, है ना। ये सारे मिलकर किसके इक्वल होंगे? टोटल डिस्टेंस के। अब इनको प्लस करेंगे बेटा। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, या ऐसा यूं करते हैं चिल्ड्रन, एक लाइन और बना लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। 3/5x प्लस x/4 प्लस x/8, और ये वाले इसको भी इधर ले आओ, और ये जो प्लस का 2 है उधर ले जाकर इसको माइनस का 2 करके हो गया। अब एलसीएम लो, 5, 4, 8। एलसीएम खुद निकाल सकते हो, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर 2 से लेंगे चिल्ड्रन, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कितना आ गया? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। 5 8 जा 40 और 8 3 जा 24। 4 10 जा 10x और 8 5 जा। और चिल्ड्रन यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 40x -2। पहले सारे प्लस को प्लस करो, तो 5 और 4 9 और 2 और 1 3। 24 34 35x -40x। और इसको ले जाकर चिल्ड्रन उधर मल्टीप्लाई कर दो, 40 इंटू -2। अब देखो ये क्या हो गया चिल्ड्रन, ये बड़ा है ये छोटा, तो -x, और उधर हो गया चिल्ड्रन -80। माइनस से माइनस कट गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 80 किलोमीटर आंसर। ये हमारा 80 किलोमीटर आंसर आ गया, है ना चिल्ड्रन। ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। 3 क्वेश्चन और बच गए हैं चिल्ड्रन, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी। थोड़ी बड़ी थी एक्सरसाइज, 35 क्वेश्चन थे चिल्ड्रन। टाइम अपना ओवर हो रहा है, आप इसको नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन कर दो चिल्ड्रन, फिर मैं सब कर लो तो फटाफट डन लिख देना। ओके संदीप बाय। सब बच्चे कर लिए, सब कर लिए? ओके डन लिख दो बेटा, तब मुझे मालूम चल जाएगा।